हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी का अड्डा 24/7 में गाइस। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए एमपी पीजीसीएल के लिए जो आपका सेशन है ना सुबह वाला, एक रैपिड फायर सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ पे एक आपको कुछ एक खास टॉपिक बताऊंगा, जहाँ से आपका जो रेगुलरली जो क्वेश्चन है वो हमने देखे हो कि जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया ना। तो यहाँ पे जो स्पेशल है आपका एमपी पीजीसीएल के लिए, आज हम पढ़ने वाले क्या यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर। और एमपी पीजीसीएल के अलावा बता दो कि यहाँ पे एवरी एग्जाम है ना, हर एक एग्जाम में आप देखेंगे दो क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एमपी पीजीसीएल में भी आपका जो है आपका हर बार देखा गया कि एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इससे निकल के आए ही है। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो का ना। तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पे आज आपको सारी चीजें यहाँ पे रूबरू करा दूंगा कि किस तरीके से वेव फॉर्म बनते हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो आपका है ना, इसके बाद आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा ना कि वेव फॉर्म सर आया तो आया कैसे। तो देखो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की जा रही है। चलो तो बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो अब देखिए सिंगल फेज जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो सबसे पहले इसका यहाँ पे चित्र ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे चित्र अगर आप इसका बनाएंगे तो चित्र क्या आ जाएगा हमारा, सी। ओके तो यहाँ पे देखिए, तो आपको पता है कि जो रेक्टिफायर है हमारा, रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने ये लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, थायरिस्टर लगा दिया आपका, दैट इज एससीआर है ना। और यहाँ पे हमारा सप्लाई वोल्टेज भी हो गया। और यहाँ पे जो लोड है, मैंने कौन सा लोड ले लिया, अभी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आर लोड ले लिया ना। दूसरे लेक्चर में यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लोड है उनको कंसीडर करेंगे। तो आर लोड ले लिया हमारा। तो यहाँ पे लेट इट भी इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे आउटपुट करंट आई नॉट फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे थायरिस्टर टी है हमारा। अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज वी है, वी का वैल्यू क्या है, वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी है ना। ये हमारा किसका वैल्यू, यहाँ पे जो इनपुट है वो आपको दिया है। अब आपको पता है कि जो रेक्टिफायर है हमारा, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से ना, आपने वेव फॉर्म के बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर वेव फॉर्म कैसे आएगा। आज देखो आपको वेव फॉर्म यहाँ पे पता चलेगा कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो कंप्यूटेशन है वो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। और देखिए किस तरीके से वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट वोल्टेज ले लीजिएगा। तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे एक ही लाइन पे ले लेते हैं ना। तो इनपुट वोल्टेज क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया आपका साइनोसोइडल वोल्टेज। तो ये कितना हो गया, 0 पाई, और ये कितना हो गया दोस्तों हमारा 2 पाई हो गया आपका, ठीक है। ये कितना हो गया, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हमारा ये मैक्सिमम वोल्टेज है। तो दिस इज अवर वी एस है ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म, और यहाँ पे जो आउटपुट करंट है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, वेव फॉर्म निकालना है ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ना। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे दोनों के लिए अब यहाँ पे जो वेव फॉर्म है हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे दिल थाम के बैठे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमारा क्या आया, आपने यहाँ पे सप्लाई दी गाइस, सप्लाई आपने जैसे दी तुरंत ही यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ पे, 0 से पाई के बीच में है ना। तो यहाँ पे 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई है ना, सो 0 to पाई। तो 0 to पाई के बीच में देखिए हमारा जो यहाँ पे एस सी आर है, एस सी आर क्या है आपका यहाँ पे, एस सी आर जो आपका यहाँ पे 0 से पाई, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है हमारा, कैथोड है ना। तो अब देखिए एनोड टू पॉजिटिव हमारा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा आपका, ये फॉरवर्ड बाइस में हो गया आपका, यानी कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। अब आपको पता है कि यहाँ पे एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, एक गेट करंट अप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे एट एन एंगल अल्फा है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, गेट करंट आईजी ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एट एन फायरिंग एंगल अल्फा आपने यहाँ पे क्या किया, जो गेट करंट है यानी कि फायरिंग पल्स से आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करते हो, जो हमारा गेट टर्मिनल है इस पे गेट पल्स है ना, यानी कि फायरिंग पल्स अप्लाई करते, इमीडिएटली थायरिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, थायरिस्टर विल टर्न ऑन। तो अब देखिए जैसे हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया, तो अब जो यहाँ पे हमारा सर्किट है वो कैसा आ जाएगा। तो थायरिस्टर टर्न ऑन मतलब ये कैसे काम करेगा, इट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वी नॉट, ये किसको फॉलो करेगा, इनपुट वोल्टेज वी एस को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, या फिर यहाँ पे वी लिया है तो वी ले लो, वी एस लिया है तो वी एस ले लो, है ना। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, तो आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से यहाँ पे टर्न ऑन कहाँ से हो रहा है हमारा, अल्फा, दैट इज फायरिंग एंगल अल्फा से आपका स्टार्ट हो रहा है कंडक्शन। तो यहाँ पे अल्फा से लेके आप देखेंगे कहाँ तक आपको वैल्यू मिल रहा है, आपका जो पाई है, आपका पाई पॉइंट तक यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा, बिकॉज पाई के बाद में निगेटिव साइकिल में चला गया ना। तो अल्फा से पाई है ना, तो अल्फा से पाई के बीच में आपको यहाँ पे क्या मिला, आउटपुट वोल्टेज, और अल्फा से पाई के बीच में हमारा जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर कैसे काम कर रहा है, एज ए ऑन स्टेट की तरह काम कर रहा है। ओके ना।
अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट 0 पाई से 2 पाई के बीच में आ जाओ भाई, कहाँ चला गया ये वाला। हाँ, तो अब यहाँ से देखिए सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे आपका, तो सेकंड साइकिल में देखिए हमारा पाई से 2 पाई है ना, पाई से 2 पाई के बीच में। तो पाई से 2 पाई के बीच में आप देखें कि आपका जो थायरिस्टर है यहाँ पे, थायरिस्टर गाइज हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सो यहाँ पे एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। अब आपको पता है कि हमारा एनोड अगर सॉरी कैथोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड, तो इन दिस केस हमारा जो थायरिस्टर वो कैसे काम करेगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह ना। तो अब देखो यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं गया, तो कोई भी करंट नहीं गया मतलब आउटपुट वोल्टेज बरखुरदार कैसा मिलेगा यहाँ पे, 0 आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो पाई से 2 पाई के बीच में आपको जो वोल्टेज मिला गाइस वो कौन सा मिला, 0 वोल्टेज मिला आपका, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, पाई से 2 पाई के बीच में जो वोल्टेज मिला वो कौन सा मिला, 0 मिला, है ना। अब पाई से 2 पाई के बीच में अगेन यहाँ पे आप पाई प्लस अल्फा पे क्या करोगे, इसको फायर करोगे और जो साइकिल है वो इस तरीके से आगे कंटिन्यू होती जाएगी। तो समझ में आया आउटपुट वोल्टेज कैसे निकाला हमने, है ना। आपका यहाँ पे जो वी नॉट का वेव फॉर्म है, मैंने कहा था ना आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कहोगे सर आई नॉट तो बताओ। अब देखो यहाँ पे लोड कैसा है गाइस, लोड आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लोड है ना, रेजिस्टिव लोड है। तो रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है कि वोल्टेज और करंट कहाँ पर होते हैं, हमारे सेम फेज में होते हैं ना। तो आपका जो यहाँ पे लोड करंट का वेव फॉर्म भी है वो किसको फॉलो करेगा, यहाँ पे लोड वोल्टेज को फॉलो करेगा, ठीक है। किसको फॉलो करेगा, लोड वोल्टेज को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये 2 पाई मिल गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए लोड करंट और लोड वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो एक ही जैसा मिलेगा, उसके बाद आगे इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ तक समझ में आया, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। चलो अब देखो इसके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, सर एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे देखो जो हमारा वी नॉट होगा एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एवरेज किसी के लिए कैसे निकालते हैं, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, है ना, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो वी नॉट होगा हमारा, वी नॉट कितना आ जाएगा 1/m, और ये कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है आपका, अल्फा से पाई तक। और क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज, Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, है ना। अब आप कहेंगे सर m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो m क्या होता है आपका 2 पाई बाई, यहाँ पे m क्या होता है 2 पाई बाई टी, है ना। सो अब देखो यहाँ पे हाँ m इक्वल टू क्या ले 2 पाई बाई n ले लीजिए, 2 पाई बाई n क्या है आपके नंबर ऑफ पल्सेस, सॉरी यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा लिख रहा था। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा t, यानी कि यहाँ पे t आएगा ना, टाइम पीरियड t क्या होगा आपका 2 पाई बाई m। अब देखो m क्या होता है आपका नंबर ऑफ आउटपुट पल्सेस फ्रॉम द इनपुट पल्सेस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो आउटपुट पल्स है, आउटपुट पल्स में से आपको यहाँ पे जो इनपुट पल्स मिल रहा है वो कितने के लिए मिल रहा है, आधे के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो m का वैल्यू कितना होगा हमारा यहाँ पे 1 हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे t के वैल्यू कितना आ गया, टाइम पीरियड हमारा 2 पाई आ गया। उसके बाद यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए ना, तो वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा, जो यहाँ से एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज है कितना आ जाएगा हमारे पास में, Vm बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा क्या हमारा फायरिंग एंगल। लीजिए हो गया हमारा सॉल्व, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वी नॉट अपॉन आर, यहाँ से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल दीजिए, ठीक है। पावर निकालना है तो क्या हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा। तो आया समझ में कि नहीं आया ना, सभी को क्लियर है ना। मैंने कहा था ना कि आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलो दूसरा देखो यहाँ पे, अगला यहाँ पे सर्किट टर्न ऑफ टाइम, क्या निकालना आपको, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो टीसी क्या है आपका, सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर द मेन थायरिस्टर, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये आपका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, है ना। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम देखो कैसे निकालेंगे मेन थायरिस्टर के लिए। तो टीसी हमेशा याद रखेंगे 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा, क्या होता है आपका टीसी इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। नाउ अब बीटा क्या होता है हमारा, बीटा इज योर एक्सटेंशन एंगल, जहां पे आपका थायरिस्टर क्या कर रहा है, कंडक्शन को स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ पे देखो थायरिस्टर कहाँ पे आके ऑफ हो रहा है हमारा, देखो देखो थायरिस्टर देखिए यहाँ पे अल्फा से शुरू हुआ और कहाँ पे हमारा बंद हुआ जाके आपका पाई पॉइंट पे बंद हुआ कि नहीं हुआ हमारा, है ना। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा पाई आ गया। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो कितना आ जाएगा हमारा पाई अपॉन
ओमेगा। ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे जो आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम है ये अपन ने निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ हमने निकाली कि नहीं निकाली ना, मज़ा आया कि नहीं आया। तो अगर इसी तरीके से ना, आई प्रॉमिस यू कि ये तो सिंपल था ना, फुल वेव रेक्टिफायर, RL लोड, RC लोड है ना, जितने भी लोड है ना सारे वेवफॉर्म आपके टिप पर होंगे और आप पावर इलेक्ट्रॉन से डरते हो ना, यू जस्ट लव्ड इट। तो अगर गाइस देखिए आप भी MPPGCL की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोग जो है पेड बैच में आना चाहते हैं, इफ़ यू नीड एड, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल अड्डा 24/7 का साइट खोलेंगे और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको JEE और AE एग्जाम दिख जाएगा, तो इसी में जाएंगे। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद MPPGCL को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज रिसेंटली यहाँ पे MPPGCL का जो बैचेस है ना, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों का यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वी ऑफर में जाना है, ठीक है। अब जैसे वी ऑफर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कूपन कोड लगाने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक मैजिकल कूपन कोड बताता हूँ, Y433, ठीक है। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको मैजिक होता हुआ दिखाई देगा। मात्र ये जो बैच है कितने में मिल रहा है आपको, देखिए 1800 रुपए में, 1840 रुपए में जो बैच है आपको मिल जाता है। कोड क्या यूज करना है, ध्यान रहे Y433। हो सकता है आपको कोई फोन कुछ भी आए, तो अगर आपको मेरी गाइडेंस में रहना है और मेरी गाइडेंस में रह के प्रिपरेशन करना है कि सर यहाँ पे किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है ना, डाउट डिस्कशन एनीथिंग, तो आपको कोड गाइज सिर्फ यही कोड यूज करना है, गलती से भी कोई दूसरा कोड यूज ना करे ना। तो ये देखिए आपका कितना ज्यादा ड्रॉप हो गया प्राइस, है ना। हो सकता है कुछ दिनों बाद जो प्राइस आपका बढ़ जाएगा, लगभग 2600 के 2600 या 2500 शायद प्राइस जो आगे चल के हो जाएगा। अभी स्पेशल जो यहाँ पे होली का सेशन आ रहा है ना, तो इसलिए प्राइस यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको नीडेड है गाइस, तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी के लिए भी यहाँ पे आप जो है कोड लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ Y433, ठीक है। चलो तो आगे अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके लिए यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर है RL लोड के साथ में आपको समझाऊंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन और आपको है ना यूनिक वे ऑफ स्टडी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना, और इसके अलावा अगर कोई भी आपका जेन्युइन फीडबैक हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज।